जकारिया का ग्रंथ अध्याय 9। नूतन प्रतिज्ञात देश। दिव्यवाणी। प्रभु ईश्वर हदरक देश से होकर गुजर गया है और दमिश्क में बस गया है। जैसे इज़राइल के वंश वैसे आराम के नगर प्रभु के हैं। सीमा पर स्थित हामात, तीरुस भी और अपने चालकी के होते हुए भी सोदोन भी, यह सब प्रभु के हैं। तीरुस ने सुदृढ़ परकोटा बनाया है। उसकी गलियों में जितनी धूल उतनी चांदी, जितना कीचड़ उतना सोना उसने इकट्ठा कर लिया है और अब प्रभु उस पर अधिकार कर लेगा। उसकी शक्तिशाली नावें डुबाई जाएंगी और वह आग में ध्वस्त हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन भयभीत हो उठेगा, गाजा थरथराने लगेगा और एक्रोन कांप उठेगा, क्योंकि उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। गाजा से राजा लुप्त हो जाएगा, अक्शलोन निर्जन पड़ जाएंगे, किंतु वर्ण संकर जाति अशदोद में बसी रहेगी। मैं फिलिस्तिया का अहंकार चूर कर दूंगा, उसके मुंह से बलि पशु का रक्त वमन करवाऊंगा और उसके दांतों के बीच से घृणित वस्तुएं निकाल लूंगा। वह भी हमारे ईश्वर की प्रजा के अविष्ट भाग में सम्मिलित किए जाएंगे और यूदा का एक कुल जैसा बन जाएगा। एक्रोन भी यबूसी की तरह वैसा ही बन जाएगा। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। मसीह का आगमन। सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। वह एफ्रम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। इज़राइल की नई प्रतिष्ठा। और तेरे संबंध में तेरे साथ रक्त के व्यवस्थान के कारण मैं निर्जल गर्त में से तेरे बंदियों को निकालूंगा। सियोन की पुत्री, तेरे ही पास तेरे बंदी आशा के साथ लौट आएंगे। तेरे निर्वासन काल की क्षतिपूर्ति के लिए मैं तुझे दुगना लौटा दूंगा। यूदा मेरा धनुष है, मैं अपना धनुष तान रहा हूँ। एफ्रम उसका बाण है। सियोन, मैं यवन के विरुद्ध तेरे पुत्रों को तैनात करने वाला हूँ। मैं तुझे योद्धा की तलवार बना दूंगा। प्रभु उन पर प्रकट होगा, उसके तीव्र वज्र की तरह टूट पड़ेगा। प्रभु ईश्वर तुरही फूकेगा और दक्षिण की आंधी की तरह आगे बढ़ेगा। विश्वमंडल का प्रभु उनकी रक्षा करेगा। वह गोफानों के पत्थरों को निगल लेगा और अंगूरी की तरह रक्त के प्यासे हो जाएंगे और वेदी के सींगों के समान वे रक्त से तरबतर हो जाएंगे। उस दिन प्रभु ईश्वर उनको विजयी बनाएगा। वह रेवड़ की तरह अपनी प्रजा को चराएगा। वह भूमि में जड़ी हुई मणियों की तरह चमकेंगे। वे कितने आनंदित और कितने मनोहर होंगे। नवयुवक अन्न से हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और अंगूरी पीकर युवतियां प्रफुल्लित हो उठेंगी।